तो जर्नल एंट्री की नेक्स्ट क्लास है आज, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ और जर्नल एंट्रीज। लास्ट हमने फिनिश की थी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे। तो आइए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखेंगे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने कल पढ़ा था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आज मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अपन ने कल पढ़ा था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो कैश में पढ़ा था। एक बार मैं उसी को रिकॉल करवा देता हूँ, दोनों में कैश और क्रेडिट दोनों में अगर करते हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को एफ ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा, जैसे फर्नीचर खरीदा दिया होगा, लैंड होगा, प्लांट होगा, मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, इस टाइप से कंप्यूटर वगैरह होगा, ऐसा आपको लिखा रहेगा। तो मैंने बताया था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, तो ये हो सकता है फॉर कैश ऑब्लिक क्रेडिट, ये दोनों हो सकती है, मैंने बताया। तो मेरा काम पहला क्या, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले अगर कैश में खरीदते हैं, किस में खरीद रहे हैं हम अभी? कैश में। तो पहला आइटम क्या आएगा बेटा? मैंने बताया था जब भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे या फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे, तो उस केस में आपको परचेज और सेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमारी खर्चे नहीं है। खर्चा और एसेट दोनों डिफरेंट वर्ड है, मैंने बताया हुआ था जब बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे। इसलिए यहाँ पर जब भी परचेज और सेल हो तो परचेज और सेल नहीं लिखेंगे, उस फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिखेंगे। तो पहला आइटम आ जाएगा नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ, यहाँ लिखा रहेगा परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग। तो यहाँ पर परचेज की जगह, फिक्स्ड एसेट की जगह यहाँ पर लिख दोगे लैंड, बिल्डिंग, जो भी नाम रहेगा उसका, ठीक है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। मान के चलते मैंने कैश में खरीदा है, तो पहला आइटम क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। चलो, अब कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से मैं लिख दे हटा देता हूँ क्रेडिट को। परचेज फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैंने बोला था स्टेप 2 में इनका नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो नेचर क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, एसेट है ना ऑलरेडी। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, तो फिक्स्ड एसेट बिजनेस में आएगी। हमेशा हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस में वो फिक्स्ड एसेट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे इसके नीचे? डेबिट। अब कैश, कैश भी हमारी क्या है बेटा? इसका नेचर क्या है? एसेट है। एसेट है मतलब कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट हुआ बेटा। रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लाऊंगा तो मेरी पॉकेट से पैसे जाएंगे, बाहर जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब जैसे लैंड खरीदे तो लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के लिए टू यूज किया जाता है बेटा, कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसा नहीं लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। जो क्रेडिट है उसके पहले टू लग गया, इट मीन्स ओवर। अब ये सेम चीज़ है, ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब ये सेम ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? कैश की जगह क्रेडिट में खरीदा बेटा। किस में खरीदा? क्रेडिट में खरीदा। नेक्स्ट एंट्री हमारी बन गई परचेज फिक्स्ड एसेट्स फॉर क्रेडिट। तो अब पहला आइटम क्या आएगा? नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट। और दूसरा, अब तो कैश हट गया ना, उधारी में खरीद रहे हो तो कैश कहाँ से आएगा? अब तुमने उधारी में खरीदा है तो तुमने तो पैसा दिया नहीं ना। मैंने मान लो राम से खरीदा, तो राम को मैंने पैसे दिए नहीं ना, तो जिससे भी खरीदे होंगे उसका नाम आएगा, नेम ऑफ पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो नेम ऑफ पर्सन या क्रेडिटर्स दोनों लिख सकता हूँ, जैसा मन हो। तो मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। क्या लिख देता हूँ? क्रेडिटर्स। ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, ये चीज़ें ये तो सेम है। हमको समझना है ये वाला एस्पेक्ट को। ये डेबिट हो गया तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? मैंने राम से मान लो फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राम कौन है? बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स देने वाला, गिवर हुआ कि नहीं हुआ वो? अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम हमें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स देने वाला है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या हुआ? नेम ऑफ पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस में? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट
टू राम, ठीक है। अगर राम से खरीदा तो यहाँ पर मैं जनरली क्या लिखूंगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या लिखूंगा, टू, अगर नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स लिखोगे। क्लियर हो गई चीज़ें, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसी में मैं आता हूँ नेक्स्ट। जैसे हमने गुड्स खरीदी थी नकदी में उधारी में, गुड्स बेची थी नकदी में और उधारी में, तो हमने फिक्स्ड एसेट खरीद लिया अभी, पर क्या किया बेटा, कैश में और क्रेडिट में, मतलब नकदी में और उधारी में। तब हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स को हम बेच भी सकते हैं, तो उसी के बारे में लिख रहा हूँ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, लिखते चलेंगे जो जो लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, नकदी में आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा। चलो यहाँ पर बताओ बेटा क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे, लीजा बताओ बेटा कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं। कैश आएगा बेटा, हाँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, जब भी फिक्स्ड एसेट्स की बात आएगी तो वहाँ परचेज और सेल नहीं लिखेंगे, उस एसेट का नाम आएगा। तो पहली चीज, आप नकदी में बेच रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो पहला आइटम क्या हुआ, कैश, किस वजह से आ रहा है, फिक्स्ड एसेट को बेचने की वजह से। तो हम यहाँ क्रेडिट में क्या लिखेंगे, उस पर, यानी कि दूसरा आइटम जो हम लिखेंगे, सेल नहीं लिखेंगे, उस एसेट्स का नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जी नहीं, वेरी गुड। तब सेम काम, स्टेप 1 हो गया, आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे ट्रांजेक्शन में ये दो आइटम इन्वॉल्व हैं। अब मुझे इनका नेचर आइडेंटिफाई करना है, नेचर मतलब वो एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी क्या है। तो कैश है, कैश का नेचर बेटा हमने पढ़ा हुआ है, क्या ये हमारी एसेट होती है। फिर एसेट है मतलब ये कौन सा अकाउंट है, स्टेप 3 मैंने बताया था, अप्लाई द रूल, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स और ठीक है। तो एसेट कौन सा अकाउंट हुआ बेटा, रियल अकाउंट हुआ। अब हम माल बेच रहे हैं, मतलब सॉरी माल बोल रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, तो समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ आएगा। तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, वेरी गुड, ये हो गई हमारी डेबिट। सिमिलरली नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो वो हमारे पास से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो फिक्स्ड एसेट है मतलब ये भी क्या हो गया, एसेट ही है, आया ना। तो मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा बेटा आपका, रियल अकाउंट हुआ। ये फिक्स्ड एसेट क्या होगी, जाएगी हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट, नहीं बेटा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक, तो इसको आप करोगे क्रेडिट। तो जर्नल हाँ जी बेटा, उससे कोई दिक्कत हो नहीं, एक चीज़ आ रही है बेटा, एक चीज़ जा रही है आपकी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। आप जर्नल एंट्री जब इसकी लिखेंगे तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट के, जी हाँ बिल्कुल जरूरी, अकाउंट लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे लैंड बेचे तो टू लैंड, फर्नीचर बेचे टू फर्नीचर, प्लांट बेचे तो टू प्लांट। कैश अकाउंट डेबिट बेटा, क्रेडिट क्यों, हाँ जी। अब मान के चलते फिक्स्ड एसेट्स को हमने उधारी में बेचा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधारी में मैंने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा। तो सेम आइटम यहाँ पर दो आइटम आएंगे हमारे, कितने आइटम आएंगे, दो आइटम। पहला आ जाएगा नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या आ जाएगा, नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट, उधारी में बेच रहा हूँ तो मुझे सामने वाली पार्टी से क्या होगा, मैंने मान लो किसी को उधारी में माल बेचा तो मुझे उससे पैसे लेने हैं कि नहीं, तो जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, क्रेडिटर नहीं बोलते हैं उसको, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर, जिसको देना है वो क्रेडिटर, जिससे लेना है वो डेटर होता है हमारा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेबिट मतलब आता है जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर समझो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, दैट्स इट, खत्म बात। डेबिट क्रेडिट इज नथिंग, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस इक्वल टू होता है वैसे ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। ये ट्रांजेक्शन को डिनोट करने का एक साइन है, ऐसा समझो आप। ये मत समझो कि डेबिट मतलब आएगा क्रेडिट मतलब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। हाँ, तो मैं कहा था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, तो नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया, वो हमारे पास से जाएगी, उधारी में बेच रहा हूँ
तो किसी आदमी को बेच रहा हूँ, किसी कंपनी को बेच रहा हूँ, मतलब नेम ऑफ पर्सन, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ पर लिखोगे नेम ऑफ पर्सन। क्या लिखोगे बेटा? नेम ऑफ पर्सन। ठीक। तो अब जो है नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट है, मतलब फिक्स्ड एसेट है। एसेट है मतलब क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ बेटा। अब रियल अकाउंट है, एसेट को बेच रहे हैं, तो ये हमारे पास से जाएगी। क्या होगा? ये हमारे पास से जाएगी। जाएगी इसलिए क्या करोगे इसको? वेरी गुड। और डेटर, डेटर मतलब मैंने लिख दिया नेम ऑफ पर्सन। तो मैंने मान लो ये फिक्स्ड एसेट आपको दी, तो आप फिक्स्ड एसेट्स को लेने वाले हुए कि देने वाले हुए? लेने वाले। बिजनेस ने फिक्स्ड एसेट बेची सामने वाले को, तो सामने वाला रिसीवर वो फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? तो वो रिसीवर हुआ। तो डेटर कौन हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? रिसीवर है ना, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है बेटा ये। तो ये क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये डेबिट हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री जब बनेगी तो क्या बनेगा? डेटर अकाउंट डेबिट, उस पर्सन का नाम, जैसे श्याम को बेचा तो श्याम डेबिट हो जाएगा। डेटर अकाउंट, नहीं तो जो रूल है तो वही रूल लिखोगे। पहले जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करोगे, तो आप यहाँ डेबिट कैसे करोगे? पहले डेबिट होता है उसके बाद ही क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं कि पहले क्रेडिट लिख रहे हो फिर डेबिट लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर हुआ? कोई डाउट है अभी भी? जो पहले डेबिट ही आएगा, यहाँ तुम सोचोगे मैं लिख दूँ टू फिक्स्ड एसेट, फिर लिखोगे डेटर डेबिट, तो जीरो हो जाएगा। ये नहीं होगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, समझना ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप जब भी फिक्स्ड एसेट, सुनना मेरी बात, इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, इन द केस ऑफ, समझिएगा जो लिख रहा हूँ, सब कोई नोट डाउन करेगा। इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, ट्रांजेक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, जब भी आपका क्या होगा, परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन होगा। किसका ट्रांजेक्शन होगा? परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन होगा। तब क्या करना है समझना, दो केस हो सकते हैं। समझना कितने केस हो सकते हैं? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज। पहला, हमने किसको फिक्स्ड एसेट बेची है, उसका नाम दिया हुआ है, कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, किसको बेचा है वो दिया हुआ है, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, बट कैश वर्ड इज नॉट गिवन, कैश वर्ड इज नॉट गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश वर्ड इज नॉट गिवन। एक केस ये हो सकता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं समझना, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपको, समझिएगा। यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000। क्या लिखा है? फॉर रुपीज 10,000। क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू राम फॉर रुपीज 10,000। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, बट यहाँ कहीं स्पेसिफाई किया क्या मैंने कि नकदी में बेचा है कि उधारी में बेचा है? तो हमको इस ट्रांजेक्शन को क्या एज्यूम करना है? कैश ट्रांजेक्शन एज्यूम करना है कि क्रेडिट एज्यूम करना है? हमारा क्वेश्चन ये है। कैश नहीं करेंगे। जब वही चीज़ लिखा हूँ, जब नेम ऑफ पर्सन दिया हो बट हमें ये नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया, तो हमेशा इसको क्या मानोगे? क्रेडिट मानोगे। क्या मानोगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जी, तो अमाउंट तो बताना पड़ेगा कितने का बेचा, बट यहाँ पर तो नहीं, मैंने क्या बोला, नेम दिया है, नेम ऑफ पर्सन इज गिवन बट कैश वर्ड इज नॉट गिवन। तब इस केस में आप क्या मानोगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। क्या मानोगे? हाँ, क्रेडिट माना जाएगा। केस 2 में लिख रहा हूं, नेम ऑफ पर्सन एंड कैश दोनों नहीं दिया है, नेम ऑफ पर्सन एंड
कैश वर्ड इज नॉट गिवन, कैश, यस कैश वर्ड इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, दोनों ही नहीं दिया है। आपने नकदी में माल बेचा है कि उधारी में, कुछ नहीं दिया है। दूसरी चीज, आपने नकदी में क्या नहीं दिया बेटा, नेम ऑफ पर्सन भी नहीं दिया। सपोज लिख दिया गुड्स परचेज्ड, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, गुड्स परचेज्ड, बस गुड्स परचेज्ड ₹10,000, तो ये कैश मानेंगे इसको, इसको क्या मानोगे, एज्यूम कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर हुआ, एज्यूम कैश ट्रांजेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है इसको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, परचेज ऑफ गुड्स, सॉरी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। फिर हमने पढ़ लिया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ये 4 एंट्री अपन ने पढ़ ली है। हमने ओवरऑल क्या पढ़ा था, परचेज ऑफ गुड्स भी पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स भी पढ़ा था। तो अब आते हैं इसी में मैं आगे की 2 एंट्रीज और आपको कवर कर रहा हूँ। जैसे मैंने माल खरीदा था, सपोज मैंने राम से 10,000 रुपये का माल खरीदा था। अब हो सकता है माल मुझे पसंद नहीं आया हो उसमें से, एज पर द सैंपल, वाट एवर द रीज़न, तो मैं माल रिटर्न करने के हक रखता हूँ कि नहीं। तो मैंने जब खरीदा हुआ माल सामने वाली पार्टी को वापस किया, तो इसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो अपन परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री पढ़ने वाले कि परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, परचेज रिटर्न जब भी आएगा, नाम भी दिया जाएगा, गुड्स रिटर्न लिखा रहेगा, जिससे खरीदे उसी को तो वापस करोगे ना, तो यहाँ पर लिखा रहेगा परचेज रिटर्न टू फलाना फलाना, ठीक। तो इसमें पहला आइटम हमेशा आएगा परचेज रिटर्न। क्या आएगा बेटा, हमेशा पहला आइटम। और दूसरा आइटम किसी को वापस करोगे ना, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई भी हो, मतलब सेकेंड साइड क्या आएगा, नेम ऑफ पर्सन। तो सेकेंड साइड क्या आएगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, मैंने मान लीजिए, समझिएगा परचेज रिटर्न का मतलब क्या, जैसे मान लो ये राम है, राम से मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा, हाँ मैंने एक्स ने माल खरीदा, तो एक्स के लिए राम क्या बना, क्रेडिटर्स बना कि नहीं बना। एक्स के लिए सोच रहा हूँ मैं, एक्स के बिजनेस के लिए सोच रहा हूँ, तो एक्स ने माल खरीदा राम से, तो एक्स राम को पैसे देगा कि नहीं देगा, तो राम कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, तो ये क्रेडिटर ही तो रहेगा, इसका स्थिति थोड़ी ना बदलेगी। हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बेटा, हमको ये नहीं देखना है कि वो क्या है, हमारे को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा, हमको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के लिए क्या होगा, वो क्रेडिटर होगा। तो अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को ध्यान देना, हमेशा क्रेडिट होता है बेटा। क्या होता है ये, हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट अभी ध्यान रखो बस, कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बोलूँगा, इसको याद कर लो, उसका रीज़न अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब नेम ऑफ पर्सन, तो ये गुड्स का क्या बन जाएगा, रिसीवर बना कि नहीं, मैं माल उसको दिया, मतलब वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, रिसीवर ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ। तो पर्सनल अकाउंट है, नेम ऑफ पर्सन मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, और ये कौन है, रिसीवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, ये रिसीवर ऑफ गुड्स है ना, रिसीवर ऑफ गुड्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री जब इसकी आप करोगे, तो जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, नेम ऑफ पर्सन, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न को मैं शॉर्ट में P/R लिख रहा हूँ बेटा, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है चीज़ें। अब परचेज रिटर्न हुआ, मैंने किसी को माल वापस किया था, किसी से मैंने माल खरीदा था, वो मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। उसी प्रकार अब बिजनेस में मान के चलते हैं, ये कोई गुड्स है, ये मैंने किसी को सेल आउट की थी, तो ये मैंने बेच दिया। अब हो सकता है कि नहीं सामने वाले को पसंद ना आए, जैसे मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है सामने वाले को भी पसंद ना आया हो मेरा बेचा हुआ माल, तो वो माल मेरे पास वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको हम, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी, हम वो लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न।
पूरा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में हमारे कितने आइटम हो गए? 2 आइटम आएंगे। पहला आइटम का नाम होगा सेल्स रिटर्न। अब मैंने किसी को उधारी में बेचा था माल, अब वो आदमी मुझे माल वापस कर रहा है, तो जिससे वापस आ रहा है वो कौन है? नेम ऑफ पर्सन होगा, चाहे वो कंपनी होगी, फर्म होगी, सोसाइटी होगी या इंडिविजुअल होगा। तो दूसरा आइटम क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन। क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन। क्या होगा दूसरा आइटम? नेम ऑफ पर्सन। क्लियर हो गई चीजें? तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, इसको याद रखना। ऑलवेज क्या होगा? ये डेबिट। रीजन मैं बताऊंगा, मैंने बोला बाद में, ये कुछ कुछ चीजें जो है ऑलवेज क्या होगा? ये डेबिट। अब नेम ऑफ पर्सन मतलब जिससे मुझे पैसे लेने थे उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुझे मान लो आपसे पैसे लेने, तो आप मेरे लिए क्या हुए? डेटर हुए कि नहीं हुए? तो अब नेम, ये क्या हुआ? गुड्स को, इससे माल वापस आ रहा है, तो ये गुड्स का कौन हुआ? गिवर हुआ। सामने वाला माल वापस कर रहा है ना मुझे, तो ये गिवर हुआ ना, मैं बिजनेस रिसीवर होगा ना। पैसा नहीं दे रहा बेटा, माल वापस कर रहा है, तो वो गिवर ऑफ गुड्स हुआ कि नहीं हुआ? मैंने उसको माल बेचा तो उस समय वो रिसीवर बना, अब वो माल मुझे वापस कर रहा है तो वो गुड्स का क्या बना? गिवर बना ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ ना मैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लिए क्या है? गिवर है। क्लियर है चीजें? हाँ। तो ये क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ये क्या हुआ? मेरा गिवर हुआ। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? बोलो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट टू डेटर अकाउंट। क्लियर हो गई चीजें यहां तक की? डेटर अकाउंट। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज। एसेट के ऊपर हमको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है एसेट्स के ऊपर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया था, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना। अब जैसे तुमने एक आईफोन खरीदा था 1 लाख रुपए में, अब बाहर बेचने जाओगे 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे कि उससे कम मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मान लो 80 मिले तो 20,000 क्या हो गए? कम हो गए। उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो आपने 20,000 रुपये किसी को एक्स्ट्रा दिए क्या? अपने पॉकेट से दिए क्या? तो ऐसे जो खर्चे, जो वैल्यू में कमी आई, इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जिसमें कैश हमारा नहीं गया फिर भी हमारा नुकसान हो गया। यहाँ कहीं कैश गया क्या? तुमने तो एसेट खरीदी थी एक की, अब उसकी वैल्यू गिर के 80 हो गई ना, तो हम 20,000 रुपये किसी को दे थोड़ी ना रहे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इसकी जर्नल एंट्री हमको समझनी है। तो समझिएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स की जर्नल एंट्री की बात करता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर 2 आइटम आएंगे। कितने आइटम आएंगे? पहला आइटम आएगा आपका डेप्रिसिएशन। पहला आइटम क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। और दूसरा क्या आएगा? नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट, है या ना? तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया? एक हिसाब से लॉस है, लॉस बोल लो या एक्सपेंस बोल लो, लॉस बोल लो या इसको क्या बोल लो? एक्सपेंस बोल लो, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स कि ये हमारा एक्सपेंस समझ लो या इसको लॉस मान लेंगे। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है? मैंने बताया था एक्सपेंस, लॉसेस वगैरह नॉमिनल अकाउंट होते हैं बेटा। कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, हाँ या ना? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये मैंने क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया। अब आते हैं नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एक हिसाब से मेरे पास से फिक्स्ड एसेट्स जाती जा रही है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या होगा ये? तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? जर्नल एंट्री जब लिखोगे तो लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फिक्स्ड अकाउंट, नहीं बेटा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, मतलब उस एसेट्स का नाम। जैसे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा था, टू फर्नीचर। ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। क्लियर हो गई चीजें? कोई डाउट? आइएगा नेक्स्ट एंट्री, बैड डेट। इसकी एंट्री बेटा बैड डेट।
बैड डेट का मतलब मैंने क्या बताया था, पैसे का डूब जाना, बैड डेट, वापस नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं बैड डेट। तो अब मान के चलते हैं बैड डेट हो गया, मैंने गुड्स उधारी में बेची होगी या किसी को उधार पैसा दिया होगा तभी डूबा है। तो सबसे पहला चीज आइटम यहाँ पास क्या आएगा बेटा, आपका बैड डेट आएगा। पहला आइटम क्या आएगा यहाँ पास, बैड डेट आएगा पहला आइटम। अब दूसरी चीज क्या आएगी, जिस आदमी से मुझे पैसा लेना था, तो यहाँ पास क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। समझ में आया। तो बैड डेट प्योर लॉस है कि नहीं मेरा, ये मेरा क्या है, लॉस है। लॉस है मतलब ये कौन सा अकाउंट हुआ मेरा, ये मेरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, लॉस को डेबिट करना होता है, ये डेबिट हो जाएगा। नेम ऑफ पर्सन, ये कौन था, क्रेडिट द गिवर, देने वाला था, जो आप दे नहीं रहा है, ये देने वाला था ना पैसा, अब जो दे नहीं रहा है मुझे, या दूसरे शब्दों में आप समझो तो डेटर मेरी क्या होती है, एसेट होती है। और एसेट मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है कि नहीं, अब भाई पैसे लेने थे अब नहीं दे रहा है, तो डेटर कम हो रहा है ना, तो एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप इसको क्या लिखोगे, क्रेडिट, क्रेडिटर नहीं बेटा, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा आपका, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ब्रैकेट में उसका नाम, नेम ऑफ पर्सन। अभी के लिए मैं डेटर लिख रहा हूँ, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा राम ने बैड डेट कर दिया तो टू राम आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, डूबा हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाता है, सामने वाला ईमानदार हो गया, चलो यार इसकी बद्दुआ लग रहा है मेरा काम सक्सेस नहीं हो रहा है, सामने वाला सोच रहा है ले यार इसका पैसा दे देते, नक्की करते हैं। तो डूबा हुआ पैसा को वापस आना इज कॉल्ड बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी की जर्नल एंट्री क्या होगी, हम वो सीख रहे हैं। बैड डेट रिकवरी, बी ऑब्लिक डी का मतलब बैड डेट है, रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी, मान लो लीजा आपने मुझसे 10,000 रुपये उधारी लिए थे, जो कि आपने मना कर दिया मैं नहीं दूंगी, तो 10,000 रुपये मेरे लिए क्या हो गए, बैड डेट प्रूफ हो गए। अब तुम्हारे मन में इंसानियत जाके यार भला मानुस था, उसके पैसे दे देने चाहिए मुझे, तो आप मुझे वो 10,000 रुपये लौटा रहे हो, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आएगा। कैसा आएगा, तो पहला आइटम इसके अंदर क्या आएगा, कैश आएगा। पहला आइटम क्या आएगा बेटा इसके अंदर, कैश आएगा। कहाँ से आएगा, बैड डेट रिकवरी से आएगा। किसकी वजह से आ रहा है, बैड डेट रिकवरी की वजह से। तो यहाँ मैं लिखूंगा बैड डेट रिकवरी, क्या लिखूंगा, बैड डेट रिकवरी बेटा, क्या लिखूंगा, बैड डेट रिकवरी। तो कैश मेरा क्या होता है, एसेट, एसेट मतलब कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, तो ये डेबिट हो जाएगा। बैड डेट रिकवरी मेरी क्या होगी, इनकम, इनकम, हाँ प्रॉफिट बोल लो, इनकम बोल लो, ठीक है। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ रहा है कॉन्फिडेंस साहब, नहीं आ रहा है, आएगा धीरे से आएगा बेटा, ये मेन है, ये सीख गए ना पूरा अकाउंट्स आपकी झोली में ऐसे बनेगा, एक क्लिक में बनेगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री आप लिखोगे तो लिखोगे बेटा क्या, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवरी अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हर क्वेश्चन में तुमको दिखेगी, ठीक है। पढ़ लो जल्दी से यहाँ तक। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी आज की क्लास की, जो मैं ओवर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेस एंट्रीज हो जाएंगी तो दिमाग में काम नहीं करेगा, इसलिए इस वीडियो को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिस्काउंट की एंट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आज के लिए इतना नोट डाउन करें, कल की क्लास रिवाइज करके आएंगे, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।